एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जो ये टॉपिक चलने वाला है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक है कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका इक्वेशन क्या होगी, वो किसके पैरेलल होगा। आइए हम इसे देखते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। एक बात बताइए आप, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ओके। ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाता है और ये हमारा होता है वाई एक्सिस, जो हर कोई जानता है, ओके। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। अगर कोई पॉइंट, आप ही सोचिए, कोई पॉइंट यहां पास लाई कर रहा है, ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस के लाइन पे कहीं लाई कर रहा है, कहीं पास एक्स एक्सिस पे है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो वहां वाई क्या होगा। ये बात याद रखिएगा कि कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। आइए देखते हैं। ये बताइए, ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 3 है, एक्स हमारा 3 है, तो यहाँ वाई क्या होगा। इधर तो हो जाता है -1 -2 +1 +2, ऊपर साइड प्लस होता है, नीचे साइड माइनस होता है, और यहाँ पास होता है 0,0। मतलब इस पॉइंट पे तो एक्स भी 0 होगा, वाई भी 0 होगा। तो बताइए, अगर कोई पॉइंट यहाँ पास है तो एक्स तो हमारा 3 है, एक्स पे तीसरे 3 नंबर पे है, ए 1 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 3 है। तो हमारा ये जो पॉइंट है, ये अगर कोऑर्डिनेट इसका बात की जाए तो एक्स तो 3 है, वाई क्या होगा। वाई आप खुद सोचिए, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, अगर वो एक्स एक्सिस के किसी पॉइंट पे है तो वाई एक्सिस पे किस पॉइंट पे होगा, वाई एक्सिस वहां क्या होगा, हमें ये पता लगाना है। यहाँ पास वाई एक्सिस क्या होता है, 0 होता है, तो 0। ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना ही कंफ्यूजन भरा है। एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे 0 होगा। खुद सोचिए, यहां पास तो एक्स हमारा, चलिए वाई -2 है, एक्स क्या है, देखिए वाई तो हमारा 2 है, ऐसे में यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है। भाई यहाँ होता तो 2 होता, एक्स 2 होता, लेकिन यहाँ पास एक्स क्या है हमारा, 0 है। सीधी सी बात आप इसे देख सकते हैं, ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट इज 0। एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट का 0 होगा। ये बात याद रख लीजिए। और दूसरी पॉइंट लिखने वाली ये है, ऑन वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर यहाँ पास कहीं पास है कुछ वैल्यू एक्स की भी होगी, मान लीजिए एक्स वैल्यू 3 है क्योंकि यहाँ 3 है, और वाई की वैल्यू मतलब 2.5 है कुछ करेंगे। वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू वहां 3 थी, वाई की आगे, मतलब एक्स भी कुछ है वाई भी है, लेकिन एक्सिस पे ही अगर नंबर आ जाए, कहीं इस प्लेन पे नहीं, पास नहीं, एक्सिस पर ही नंबर आ जाए तो वहां एक कंडीशन होता है, अगर एक्स एक्सिस पे है तो यहाँ वाई 0 होगा। बताइए यहाँ सब बताइए, चले जाइए आप, हमेशा 0 होगा। एक्स हमारा हमेशा क्या देगा वैल्यू, इस लाइन पे 0, इस लाइन पे हमेशा क्या देगा 1, इस लाइन पे हमेशा क्या वैल्यू देगा 2, एक्स हमारा वाई हमारा वैल्यू 2 देगा। लेकिन अगर ऐसे लाइन खींची हुई है 1 2 3, अगर यहाँ 3 है तो हमारा एक्स वैल्यू हमेशा इस लाइन पे क्या देगा 3 देगा, इस लाइन पे क्या देगा 4 देगा, इसमें क्या देगा 2 देगा। मतलब सीधी सी बात, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, ओके। ठीक, इसी पॉइंट को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 9। वहां से अगर आपको यहाँ क्लियर हो गया अच्छी बात है, वो नहीं होगा तो वहां और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नोट करिए इसे, तो दोनों पॉइंट जो लिखे नीचे।
बात करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 9 की। कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन 2x + 1 = x - 3 एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशंस ऑन। इसे पहले सॉल्व करिए जो इक्वेशन दिया हुआ है और इसे रिप्रेजेंट करिए, मतलब दिखाइए किसमें, नंबर लाइन पे और कार्टेशियन प्लेन पे। कार्टेशियन प्लेन मतलब वही एक्स वाई प्लेन पर, नंबर लाइन मतलब आई दिखाते हैं। आज पहले सॉल्व करते हैं नंबर लाइन पे, इससे पहले सॉल्व इसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम इसे उसे करने से पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा। यहाँ पर दोनों साइड एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स है, तो दोनों एक्स को सॉल्व करके एक एक्स बनाना होगा। पहले सॉल्व करते हैं। इक्वेशन क्या दिया है हमारे पास, इक्वेशन दिया है हमारे पास 2x + 1 = x - 3। ओके, और ऐसी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, x को जितनी भी x है सबको एक साइड ला लेंगे और वो नंबर जितने हैं उसको एक साइड भेज देते हैं। 2x - x साइड प्लस है, इस साइड माइनस हो जाएगा। ओके, और हमने x को एक साइड ला लिया और नंबर को एक साइड भेज देते हैं। -3 और प्लस को जब इस साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ये तो -3 था ही, ये +1 था, इस साइड आया था, ये भी माइनस हो गया। 2x में से 1x जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा। क्या आ गया, -3 -1 4 हो गया। 3 1 4 और माइनस को जोड़ा इसलिए माइनस का साइन। ओके, हमें x की वैल्यू मिल गई -4। अब आप सोच रहे होंगे अभी तक हम जो ग्राफ ड्रा कर रहे थे x और y दोनों होता था, यहाँ ओनली x है। ओके, तो इसको कैसे करेंगे, वेरी सिंपल। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। नंबर लाइन ड्रा करना है, नंबर लाइन ड्रा करना वेरी सिंपल, वेरी वेरी एंड वेरी सिंपल। कुछ ना करिए, एक नंबर लाइन, एक लाइन ड्रा करिए सीधा स्ट्रेट लाइन, जैसे एक्स एक्सिस जैसा। ओके, और बीच में एक जगह 0 दीजिए, बीच में किसी एक जगह पर 0 लिख दीजिए। फिर क्या करिए, 1 2 3 4 5, इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव जैसे शुरू हुआ करता था, -1 -2 -3 -4। ओके, और यहां हो गया -5। x = -4, इसको नंबर लाइन ड्रा करना है। -4 कहां पास है, यहां पास है, ये हो गया आपका, ये पॉइंट जो है इस पॉइंट नाम दे दीजिए P। यहां क्या है हमारा, x = -4, x = -4 हो गया आपका रिप्रेजेंट। x = -4 आपका यहां पास रिप्रेजेंट हो गया। बस इतना ही करना होता है, यही पॉइंट आपका x। अब इसे यहाँ की लाइन हल्का से, यहाँ पर छोटी छोटी लाइनें हैं, यहाँ हल्का से बड़ी लाइन करिए और इक्वेशन लिख दीजिए x - 4, इस पॉइंट नाम -p दे दीजिए, वो p दे दीजिए। हो गया, नंबर लाइन ड्रा हो गया। ये तो हो गया। अब हम इसे ड्रा करेंगे इस पे, फर्स्ट हो गया। और सेकंड, अब इसे हम ड्रा करेंगे किस पे, कार्टेशियन प्लेन पर। कार्टेशियन प्लेन को एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन आप जानते हैं कैसे होता है, बस ये है हमारा एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। ये हमारा ओरिजिन होता है 0,0। ओके, और अब इसे हम कट करते हैं। ओ 1 के, आप इसे डिवाइड कर लीजिए, नंबरिंग कर दीजिए इसका। ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, और ये हो गया हमारा -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 हो गया हमारे पास एक्स वाई प्लेन बन गया। अब कुछ ना करिए, बहुत सिंपल है, -5। इससे एक्स वाई प्लेन ड्रा करने कहा गया है। ओके, एक्स वाई प्लेन ड्रा करने के लिए आपको दोनों वैल्यू पता होनी चाहिए, एक्स की पता होना चाहिए, वाई पता होनी चाहिए, लेकिन आपको सिर्फ एक्स ही पता है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, ये अगर x -4 है तो y क्या होगा, y कुछ भी हो। अब यहाँ एक बात आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, क्या दिया है, x = -4, x = -4 मतलब x की वैल्यू हमेशा -4 होगी, तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू चाहे जो यहाँ रखी इस इक्वेशन में, जब y है ही नहीं तो y की वैल्यू कुछ भी रखे, x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, -4 होगी। इस इक्वेशन को समझना होगा, यहाँ जब y है ही नहीं तो y की वैल्यू कुछ भी रखिए, x की वैल्यू आएगी -4। तो ऐसे इक्वेशन को ग्राफ पर ड्रा करने के लिए आपको याद रखना होगा, एक तरीका ये है कि x -4 होना चाहिए। एक ऐसे -4 पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लीजिए। समझाते हैं क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन कि इस लाइन की पैरेलल होगी, इस लाइन की पैरेलल होगी, मतलब इसका ऐसे लाइन ड्रा करने से आपका ये बात बन गई
कि आप y की कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 कुछ भी पुट कर लीजिए, आपको x की वैल्यू हमेशा -4 मिलने वाली है। जो हम इक्वेशन को देख के समझे थे कि आपको यहाँ जो y है ही नहीं, तो y की कुछ भी कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, x की वैल्यू हमेशा -4 आने वाली है। तो ऐसे इसको ऐसे ड्रा किया जाता है, -4 पे आप एक लाइन ड्रा कर दीजिए। इससे ये बात समझ आती है कि आप y की कोई वैल्यू पुट कर लीजिए, x की वैल्यू हमेशा -4 मिलने वाली है। ओके ओके। और इसका कोऑर्डिनेट हो सकता है -4, y। y को आप चाहे यहाँ y लिखिए और फिर r लिख लीजिए। मतलब आप r की कोई वैल्यू पुट करिए, मतलब y की कोई वैल्यू पुट करिए, x की वैल्यू हमेशा -4 आने वाली है। ओके, क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है, नहीं क्लियर है तो अभी हमारे एग्जांपल में, हमारे एक्सरसाइज में अभी 2 क्वेश्चन है, उसको हम करेंगे, आप समझ जाएंगे। इसे नोट करिए। एक्सरसाइज 4.4 शुरू कर रहे हैं हम। वहां पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y = 3 एज एन इक्वेशन। y = 3 का हमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देना है, और यहाँ 2 क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, कौन से, इन 1 वेरिएबल और इन 2 वेरिएबल्स। 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल देखा, घबराइएगा नहीं। 1 वेरिएबल का मतलब होता है नंबर लाइन पर, और 2 वेरिएबल मतलब होता है एक्स वाई प्लेन पर। तो क्या करेंगे, हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ, y = 3, ये दिया हुआ है हमारे पास, y = 3। इसे आप लिख लीजिए। इसको अगर 1 वेरिएबल का रहे मतलब नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन आपको याद आते ही सीधा एक नंबर लाइन बनाइए, बीच में किसी जगह 0 ले लीजिए, फिर इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव कर लीजिए। y = 3, ये हमारा y लाइन है, y लाइन है, लाइन का नाम है y। हमें ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहां पास y हमारा क्या, y हमारा 3 हो। y 3 कहां पास है, ये, इसको हल्का सा बड़ा कर दीजिए, ये हमारा y 3 है, और इसका इक्वेशन क्या है, y = 3। यहाँ पर इक्वेशन लिख दीजिए, हल्का से पढ़ा लीजिए, और इसका पॉइंट नाम दीजिए p, इस पॉइंट का नाम दीजिए p, और एक लाइन इसको हल्का बढ़ा दीजिए, y = 3। हो गया वन रिप्रेजेंटेशन। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है, जो दिया हो वहां पर जाइए, एक लाइन बड़ी थोड़ा खींचिए, ऊपर क्वेश्चन लिख दीजिए, पॉइंट का कुछ नाम दीजिए, फिनिश। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इससे पहले नोट कर लीजिए आप। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 वेरिएबल हो गया, हमने उसे ड्रा कर लिया। अब बात करते हैं एक्स वाई प्लेन पर, एक्स वाई प्लेन पे बात करते हैं। तो एक्स वाई प्लेन के लिए आपको एक्स वाई प्लेन ड्रा करना होगा। पहले इक्वेशन है y = 3, वेरी सिंपल। वाह, इस इक्वेशन को देखते ही आपको एक बात याद आ जानी चाहिए। बात ये कि यहां पास x तो है नहीं, तो एक्स वाई प्लेन में ड्रा कैसे करेंगे। जब x है ही नहीं तो x का इस पे इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। x की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, मानिए कुछ भी मान लीजिए, y हमेशा हमारा 3 रहेगा। x की वैल्यू आप कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी, y की वैल्यू हमेशा 3 रहने वाली है। तो ऐसे इक्वेशन को आप ड्रा कैसे करते हैं, y की वैल्यू हमेशा 3 हो, तो y एक्सिस ये है हमारा, हमारा ये y एक्सिस है, और ये हमारा x एक्सिस है। तो y एक्सिस ये है, तो y की वैल्यू हमेशा 3 होनी चाहिए। मतलब ये ग्राफ कैसे ड्रा करना है, इस लाइन के x एक्सिस का आपको प्लेन, x एक्सिस के पैरेलल एक आपको लाइन ड्रा कर लेनी है, पैरेलल। ये लाइन ये बता रही है कि y यहां पास 3 है। इस इक्वेशन का ये ग्राफ है। जहां जैसे हमने बात की थी कि x की वैल्यू कुछ भी हो, x की वैल्यू देखिए यहां पास 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ -1, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। x की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन y की वैल्यू देखिए हमेशा 3 होने वाली है इस ग्राफ पे। तो ऐसे इक्वेशन को ऐसे ड्रा किया जाता है। अगर यही y = -2 होता तो आपको यहाँ -2 पे ड्रा कर देना था, बस। ये ग्राफ जो होगा ये बताएगा कि आप x की कुछ भी वैल्यू पुट कर लीजिए, y की वैल्यू हमेशा -2 रहने वाली है। अगर एक इक्वेशन ऐसे होता कि x = -3 है, तो आप x = -3 पे ऐसे एक लाइन ड्रा कर दीजिए। ये ग्राफ ये बताएगा कि आप y की वैल्यू कुछ भी पुट कर लीजिए, 4 3 2 1 -1 -2 -3 -4, लेकिन y की x की वैल्यू हमारी हमेशा -3 रहने वाली है, जो हमारा इक्वेशन है।
ये बहुत सिंपल है ड्रा करना, ये आपको समझना है और ये हमेशा क्वेश्चन आया करता है। 2 नंबर 3 नंबर का पूछ लेते हैं, अक्सर पूछ लिया करते हैं। इसे नोट करिए, हम दूसरे क्वेश्चन साइड मूव करते हैं। नोट करिए। तो वीडियो लोग देखो, क्वेश्चन हमारा सेकंड, फर्स्ट का आंसर गया यार, सेकंड क्वेश्चन वहां कह रहा है कि क्या कह रहा है, सॉरी, क्या कह रहा है, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 = 0 एज एन इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन दिया है 2x + 9 = 0, उसे हमें नंबर लाइन पे ड्रा करना है और xy प्लेन पे भी ड्रा करना है। आइए करते हैं, पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कर दिए, 2x = -9, इधर पॉजिटिव था, इधर आके निगेटिव हो जाएगा, और x = -9/2 कट जाएगा, आ जाएगा -4.5। ये मल्टीप्लाई साथ था, नीचे चला आया, ये माइनस माइनस रहेगा, 9 को जब 2 से डिवाइड करेंगे आपका 4.5 आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे करते हैं। पहले आप इसको जो इक्वेशन दिया है 2x + 9 = 0, आपको पहले वो सॉल्व करके x वैल्यू ला लेनी है। आ गई। फिर आगे में क्या करना है, इसे वन वेरिएबल मतलब नंबर लाइन पे ड्रा करना है, जो बहुत आसान है। क्या करना होता है, एक लक्ष्मण रेखा खींच दीजिए, खींच गई, बीच में सीता जी कुटिया बना दीजिए, इधर हो जाएगा 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4। आइए इधर रावण की तरफ -1, -2, -3, -4, -5। x की वैल्यू -4.5 है, इसको हमें नंबर लाइन ड्रा करना है, बहुत आसान है। पहले देखिए माइनस है, मतलब इस साइड ड्रा होगा कहीं पास, कहां पास 4.5 पे। 4.5 का क्या मतलब है, 4.5 क्या होगा, 4.5 का मतलब है 4 तो ये है, 4.5 मतलब बाद में होगा, कहां पास, यहां पास। 4.5 मतलब कहां पास, यहां पास। 4.5, 0.5 मतलब आधा, मतलब एक का आधा, ये 1 एक का आधा, मतलब ये पूरा एक है, एक का आधा मतलब कुछ यहाँ पास 4 के बाद। तो यहाँ एक लाइन खींच दीजिए 4.5 का, 4.5 4 और 5 के बीच में करेगा, कहां पास, आधे पर, तो वहां पास एक लाइन ड्रा कर दीजिए। ऊपर इक्वेशन लिख दीजिए सिंपल सी, x = -4.5, x = -4.5 लिखा गया, इस पॉइंट का नाम दीजिए p। वेरी सिंपल। अब बात करते हैं एक्स वाई प्लेन की, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं इसे 2 वेरिएबल पर ड्रा करने की। x = -4.5 को हमें 2 वेरिएबल पर ड्रा करना है, एक्स वाई प्लेन पर ड्रा करना है। तो इसको देख के सीधा आपको ये बात समझ आती है, क्या बात समझ, कुछ याद आया? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या कहा था, हमने कहा था कि x = -4 हमें ये बताता है कि यहाँ पास y तो है नहीं, y है नहीं, तो y की कोई वैल्यू पुट करिए, x की वैल्यू -4.5 मिलने वाली है। आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, आपको सॉरी y की कोई वैल्यू पुट कर लीजिए, x की वैल्यू हमेशा -4.5 ही मिलने वाली है। कातिला तो कुछ भी कर ले, हम वही करेंगे जो हमें करना है, वही बोलता है ये। तो आइए हम करते हैं इसे आगे। x को हमें -4.5 पे एक लाइन ड्रा करना है, 4.5 पहले माइनस है तो माइनस ये है, तो -4.5, 4 के 4.5 4 और 5 के बीच में करेगा, कहां पास, एकदम मिडिल में। 0.5 है ना, 0.6 होता हल्का 5 इधर आ जाता, लेकिन 5 है एकदम मिडिल में, मिडिल पे एकदम एक नंबर लाइन एकदम ड्रा कर दीजिए, एक नंबर लाइन एकदम स्ट्रेट पैरेलल होनी चाहिए, एकदम इसकी एकदम पैरेलल, नाप उप के एकदम कर लीजिए। हो गया, क्या है ये, यहाँ पास क्या होगा 4.5, 4.5 ये पॉइंट क्या है 4.5 है, और इस लाइन को ड्रा करते हैं, यहाँ पास इक्वेशन लिख दीजिए x = -4.5। हो गया आपका ये, आपकी जो x = -4.5 का ग्राफ ड्रा हो गया है। ये ग्राफ हमें क्या बताता है, बताता असल में ये है, नहीं वो डायलॉग नहीं, सीधा आ जाते हैं यहाँ पास, बताता ये है कि आप y की कोई वैल्यू पुट कर लीजिए, कोई भी का मतलब है कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, x की हमें आपको -4.5 ही मिलने वाली है। हो गया, कल्याण हो गया चैप्टर का, जय हो।